बच्चों, हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कब कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है। पहले ऐसा माना जाता था कि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड होना ज़रूरी है, वो रिंग होनी चाहिए उसके अंदर, बेंजीन रिंग ही हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है एरोमेटिक कंपाउंड की कि वो प्लेनर होने चाहिए। दूसरी है कि वो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए रिंग के अंदर। डीलोकलाइजेशन कब होगा? जब पाई पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से ऑल्टरनेट वे में पाए जाएंगे। जैसे बेंजीन में देखो कैसे ऑल्टरनेट वे में पाए जा रहे हैं ना। इसके अलावा कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया, वो भी कंपलसरी है। और तीसरा है कि इसमें प्रेजेंस हो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो उसका नंबर किसके इक्वल आना चाहिए? 4n+2, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ रिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग वेयर n इज़ द इंटीजर, n इज इक्वल टू 0, 1 और 2। ठीक है, तो देखो क्या बेंजीन में 4n+2 वाली पाई इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? हाँ, हो रही है। कितना आ रहा है इसके अंदर नंबर? n है 1, और 4 1 जा 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हक्कल रूल के अकॉर्डिंग ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा वाला देखो, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन है। इसमें आप बोलोगे कि पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, तो ये तो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक कंडीशन है कि अगर सिग्मा और फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है रिंग के अंदर ही, तो फिर इसको आप साइक्लिक मानते हो, है ना। ये भी है कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। तो दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड फुलफिलिंग। तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन को पूरी कर रहा है? हाँ, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। रिंग एक रिंग है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4n+2, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि लोन पेयर को भी गिनोगे ना आप। फिर तीसरा कंपाउंड है साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन। तो बच्चों, इसमें भी आप बोलोगे कि इसमें ऑल्टरनेट नहीं है। आप बोलेंगे कि इसमें पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा सिग्मा कंटिन्यूसली हैं, ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज का है ना, एक मेंबर। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से भी होगा तो भी डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसको भी मानते हैं। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब फुलफिल कर रहे हैं उस कंडीशन को। फिर है हमारा नेप्थलीन। इसमें रिंग कितनी है? 2, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2n+2 के रूल से 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना। ठीक है, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड्स हैं। ये है हमारा एंथ्रासीन, जिसमें 3 रिंग है। इसमें आप फार्मूला में रख के देखो, 4 × 3 + 2 कितना हो गया? 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है, 3 साइकिल हैं, और डीलोकलाइज्ड भी हैं, क्योंकि सिग्मा पाई सब ऑल्टरनेट, बिल्कुल परफेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड है। फिनेंथ्रीन में भी फुलफिल हो रही हैं सारी कंडीशंस, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि वो अ, सारे जो मेंबर्स हैं रिंग के वो कार्बन ही हो। कार्बन के अलावा भी अगर कोई एटम जुड़े होंगे ना, तो वो भी एरोमेटिक होगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिखे हैं आपके लिए। ये है डाई फिनाइल ईथर। इसमें ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि आपको लग रहा होगा कि किस तरह से कंपाउंड बना हुआ है। नहीं, ये एरोमेटिक है। पायरोल की बात कर रही थी मैं। पायरोल में देखो, जो रिंग में एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ना, और लोन पेयर हैं वो भी उसके रिंग में रोटेट कर रहे हैं, इसीलिए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन हो रही है इसमें फुलफिल डीलोकलाइजेशन की? हाँ, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, है ना। एक 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। ओके, ये पायरॉल है। फिर इस तरह से फ्यूरेन है। फ्यूरेन में भी एक 5 मेंबर रिंग है, और देखो किस तरह से ऑल्टरनेट क्या है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो ऑल्टरनेट
कंडीशन पूरी हो रही है इसकी, एक एक लोन पेयर ही रोटेट करता है रिंग के अंदर, दूसरा उसको गिनते नहीं है। फिर ये पिरिडीन है, पिरिडीन में भी एक हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इनको, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा जो है एलिमेंट्स वो रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिरिडीन में भी एक 6 मेंबर रिंग है, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स हैं, सिग्मा पाई और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। और ये फिनॉल है, ये तो ये सारे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के हैं, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एनिसोल है, टॉलुइन है, स्टाइरीन है, फिनाइल एसिटिलीन है, फिर ये बेंजोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन, और ये है बाइफिनाइल, है ना, ये भी एरोमेटिक है, बाइफिनाइल भी। तो ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो कि सारे हक्कल रूल को और सारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है 13.12, उसमें पूछा गया ऐसी स्ट्रक्चर बना के कि क्या ये एरोमेटिक है? बच्चों ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट पाई सिग्मा नहीं है। देखो है ना, कैसे है इसमें, पाई है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है। तो इस तरह से तो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं चाहिए हमको कार्बन, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज है ना, जिसमें दोनों तरफ सिर्फ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। और इस तरह से ये भी प्लेनर नहीं है ना, ये कंपाउंड भी जो है ये इसमें भी वो नहीं है, सिग्मा पाई ऑल्टरनेट नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये भी नहीं है। फिर ये तीसरा उन्होंने पूछा क्या ये है, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली टफ फॉर्म में होता है, ये इस तरह होता ही नहीं है, प्लेनर कंपाउंड नहीं है। और ये 4n+2 की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना, इट कंटेन्स ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ, जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हक्कल रूल कैसे फॉलो करेगा। तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ना। इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं और कौन से नहीं है।